इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को वेरीफाई करेंगे, किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करता है। अगर हम आम लफ्ज़ों में समझें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तकरीबन जिस तरह से हमारे बॉड मास के रूल होते हैं उसको फॉलो करता है। बॉड मास के रूल से मुराद ये है कि ब्रैकेट्स ओपन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये कुछ चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसी सीक्वेंस के अंदर परफॉर्म करता है। और नॉर्मली जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी भी आपने फार्मूला जो दिया होता है उसको सॉल्व करने में लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करता है। अब हम एक एग्जांपल इसके अंदर लेते हैं। अज्यूम करें कि हमने यहाँ पर इक्वल्स टू 2 + 3 × 5 एक चीज़ लिखी है। जैसे ही हम इसके अंदर एंटर करेंगे, हालांकि 2 + 3 पहले आ रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने 3 × 5 को पहले परफॉर्म किया, क्योंकि आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन एडिशन से पहले आता है। तो 2 + 3 से पहले इसने 3 × 5 किया, देन +2 किया, तो उससे आपके पास उसका रिज़ल्ट 17 आ गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऐसा पॉसिबल है कि आप अपने किसी भी फार्मूला या फंक्शन को इवेल्यूएट करके देख सकते हैं। फार्मूला इवेल्यूएशन से आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि किस सीक्वेंस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस फार्मूला को सॉल्व कर रहा है वो आपको के इल्म में आ जाएगा। अज्यूम करें कि हम इस फार्मूला को इवेल्यूएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा फार्मूला में आपके पास एक ऑप्शन है इवेल्यूएट फार्मूला। जैसे आप इवेल्यूएट फार्मूला पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला इवेल्यूएशन की विंडो आपके सामने ओपन कर देगा। और सबसे पहला जो स्टेप वो ये करेगा कि जिस भी एक्सप्रेशन को सबसे पहले परफॉर्म कर रहा होगा उसको अंडरलाइन कर देगा। अब यहाँ पर आप देखें, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करेगा तो उसने 3 × 5 को अंडरलाइन कर दिया। अब जैसे आप इवेल्यूएट प्रेस करेंगे, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने 3 × 5 का आपको रिजल्ट दिखा दिया। और उसके बाद अब जो अंडरलाइन इसने किया है 2 + 15 को किया है। अब जैसे दोबारा से आप इसको इवेल्यूएट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बताएगा कि ये आपका इवेल्यूएशन मुकम्मल हो चुका है। अब आप इसको या तो आइदर रीस्टार्ट कर सकते हैं या क्लोज़ कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर आप बहुत बेसिक्स देखना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस बॉड मास के रूल को फॉलो करता है किसी भी फार्मूला को या किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, और यही आपके ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है। इसके अलावा कुछ और ऑपरेटर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जिसको हम देखते हैं मज़ीद प्रेसिडेंस के अंदर जो शामिल है। सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है वो कोलन का ऑपरेटर होता है। अब कोलन का ऑपरेटर आप कहेंगे आपने शायद कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन जैसे अगर आप ये देखते हैं इक्वल्स टू सम ब्रैकेट्स ओपन, आप यहाँ पर देखेंगे जो हम पूरी रेंज लेते हैं उसके बीच में आप एक कोलन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर आपके पास यूज़ होता है वो कोलन का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। कोलन के ऑपरेटर के अलावा एक बहुत ही डिफरेंट किस्म का ऑपरेटर आपके पास अवेलेबल है, और उस ऑपरेटर की ख़ास बात यह है कि वो दो रेंजेस के इंटरसेक्शन को डिस्प्ले करता है। जैसे अज्यूम करें कि मैं ये करना चाहता हूँ इक्वल्स टू ये रेंज स्पेस ये रेंज। इसका मतलब ये है कि जो दो रेंजेस हैं जिसके बीच में मैंने स्पेस दिया है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है 67 या G18 के अंदर। जैसे हम एंटर करेंगे आप देखें इसने आपको 67 या G18 दे दिया, जो कि उन दोनों के इंटरसेक्शन पे आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहला ऑपरेटर हमने देखा कोलन का ऑपरेटर है, दूसरा आपके पास इंटरसेक्ट का ऑपरेटर है जो कि स्पेस इन इटसेल्फ होता है। उसके बाद जो थर्ड ऑपरेटर आपके पास जो प्रेसिडेंस में आता है वो कॉमा का ऑपरेटर है। आपने देखा होगा डिफरेंट फंक्शंस के बीच में हम जो कॉमा देते हैं वो थर्ड प्रेसिडेंस में आता है। उसके बाद आपके पास माइनस का साइन आता है। माइनस का साइन आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो दो वैल्यूज़ को माइनस करने के लिए, दूसरा आप नेगेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दैन आपके पास परसेंट का साइन है, ब्रैकेट्स उसके बाद आप ऑपरेट करते हैं। ब्रैकेट्स के बाद हमारे पास अपर कैरेट या पावर का साइन होता है। उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का साइन है, एंड देन आपके पास प्लस एंड माइनस का साइन है। और उसके बाद आपके पास बुनियादी तौर पर एम्परसेंड का ऑपरेटर है जो कि एक टेक्स्ट का ऑपरेटर है, वो आता है। अज्यूम करें कि मैं टेक्स्ट के ऑपरेटर को यूज़ करना चाहता हूँ, मैं एम्परसेंड के ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। और फाइनली आपका रिलेशनल